ये आरती के साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं। आरती ने लोगों के साथ वो अपना समझ रहे हैं वाहवाही लेने के लिए कि उसको दिग्भ्रमित है, वो लड़की को बहला फुसला के उसको अपने फेवर में बयान दिलाने के लिए उनको वहाँ पे रखा गया है। आरती ने अन्याय किया है अपने माँ के साथ, आरती ने अन्याय किया है अपने भाई के साथ, आरती ने अन्याय किया अपनी भाभी के साथ, आरती ने अन्याय किया अपने बहन के साथ जिसका हस्बैंड को जेल में भेजा। आरती छोटू का जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और काफ़ी लोगों का विवादित बयान भी सामने आ रहा है। उसी दौरान अभी हम पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील सुनंदन भारती जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए आए हैं और उनसे जानेंगे कि अभी तक इस मामले में क्या सुनवाई हुई और क्या क्या नए मुद्दे सामने आए हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए, आरती छोटू का जो मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर लोगों का जो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बताना चाहूँगा कि ये मामला को बहुत ज़्यादा चर्चा अब इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मामला न्यायपालिका के अधीन चली जाती है तो कुछ मामले को कोर्ट के विश्वास पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि न्याय का जो है देना वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो है सो न्यायपालिका का काम होता है। तो एक तो चीज़ है, लेकिन आए दिन बयानबाजी की वजह से ये मामला जो है सो चर्चा में आ जाते हैं और अभी विभिन्न तरह के लोगों का विभिन्न तरह का बयान हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ सदैव याद रखिए, कोई सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज पर इसका कुप्रभाव पड़े। अब इसके बहुत सारे लोग जो इनके पक्षधर हैं, बहुत लोगों को लगता है कि छोटू को न्याय मिलना चाहिए। तो छोटू को यदि न्याय की बात कर रहे हैं तो क्या सभी लड़कों को, जितने लफुआ लड़का है उनको एक आप लाइसेंस दे रहे हैं कि रात में 2 बजे घर में वो घुसे और उसके साथ कोई कुछ डांटने फटकारने वाला भी नहीं रहे? तो इससे क्या होगा कि समाज के कुछ तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर इस बात का असर इतना हो जाएगा कि ये कुप्रभाव पड़ेगा और बहुत लोग अपने बच्चे का जो बेटी है उसको पढ़ाने से वो परहेज करेंगे। उनको लगेगा कि भाई हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो आरती जैसा कहीं ना निकल जाए। तो वो आरती के इस प्रेम प्रसंग से ये होगा, चर्चा से, कि बहुत सारी लड़कियां जो है शिक्षा लेने से वंचित रह जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसका समाज पर जो है सो कुछ, और यदि ये प्रतिकार हो रहा है, न्याय की बात हो रही है, तो छोटू के माता पिता को न्याय की जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना न्याय की ज़रूरत आरती के माता पिता और परिवार वालों का है, क्योंकि वो लोग सभी लोग जेल में चले गए। कोई भी इस तरह का जो वारदात करता है तो अपने माँ बाप से पूछ कर नहीं करता है। तो महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये, और जिसमें जो है सो छोटू की मौत हुई। लेकिन छोटू और आरती के बारे में स्पष्ट तरीके से जान लीजिए कि छोटू और आरती का जो ये कार्य था वो कोई अच्छा काम नहीं था, नेकी का कार्य नहीं था। वो गलत काम कर रहे थे, और गलत काम करना घर में किसी के भी घर में यदि होगा, हर आदमी की माँ बहन है, यदि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा तो हर आदमी संदेह के दृष्टि में देखा जाएगा और हर आदमी का सुख चैन अमन और संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति, उस पर ये बहुत बड़ा प्रहार होगा। जी, अच्छा, कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो थी आरती को वेश्या भी बोल रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे हम कैमरे के ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों की सबसे पहले तो नारी के प्रति सम्मान आना चाहिए, लेकिन जो नारी यदि कोई कुकर्म करे तो ये पब्लिक है, पब्लिक को तो बोलने का अधिकार है। जी जी। तो सवाल ये है कि लेकिन ये संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। संयमित भाषा से ही जो है सो समाज को आप सही संदेश दे सकते हैं, और सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे कोई आहत हो। अब ये मामला न्यायपालिका के अधीन चला गया है, न्यायपालिका तमाम चीज़ों को देख रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हम यही कहेंगे सभी लोगों से कि इस मामला पर बहुत ज़्यादा सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अनर्गल बयान नहीं दें। जो ऑथराइज हैं वही लोग बोलें, और ये अनऑथराइज तरीके से जो बहुत लोग बात कर रहे हैं ये कदापि उचित नहीं है। इसके समाज पर जो है सो बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक एक बच्चा देख रहा है और लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे खास करके। बच्चों को जो दिखता है दिमाग में वही जाता है। वो एक छोटू को और आरती का प्रेम प्रसंग को एक उदाहरण स्वरूप देंगे, और अब वो बुलाने के लिए जो है अनुशासनहीनता हो जाएगी, और समाज का जो एक व्यवस्था बना हुआ उस पर कठोर घात एक तरह से लगेगा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखेंगे, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यहाँ पर बहुत जो सम्मानजनक स्थिति जो रहनी चाहिए समाज और परिवार के बीच, एक दूसरे का भरोसे का संबंध, विश्वास का संबंध जो हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहते हैं, आरती अभी भी मीडिया में चिल्ला रही है कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे परिवार वालों ने गलत किया है। क्या आपको लगता है कि आरती सही है या गलत है?
आरती के साथ अन्याय की जो बात की जा रही है, आरती के साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं। आरती ने लोगों के साथ अन्याय किया। ये आरती के साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं। आरती ने लोगों के साथ अन्याय किया है। आरती ने अन्याय किया है अपने माँ के साथ। आरती ने अन्याय किया है अपने भाई के साथ। आरती ने अन्याय किया अपनी भाभी के साथ। आरती ने अन्याय किया अपने बहन के साथ, जिसका हस्बैंड को जेल में भिजवा दिया। और आरती ने अन्याय किया छोटू के माता पिता के साथ, जो लड़के को रात में बुलाई और जब मुसीबत आया तो वहाँ पर अपना जान बचा के भाग गई और आरती और छोटू को जो है सो मरने के लिए छोड़ दी। तो ये पूरे प्रकरण में जो देखा जाए तो उसको क्या न्याय की ज़रूरत है? न्याय की ज़रूरत तो छोटू के माता पिता को है। न्याय की जरूरत तो आरती के माता पिता और परिवार वालों को है। इसके साथ क्या हुआ जो इसको न्याय? ये तो अन्याय की है अपने माँ बाप के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ इसने अन्याय किया, इनजस्टिस किया। तो इसके न्याय की क्या बात करें? अवैध संबंध को लाइसेंस दे दे, यही अन्याय है क्या? जो आप रात्रि में यदि बिना किसी के इजाज़त के किसी के घर में घुस के यदि आप आपत्तिजनक काम करेंगे तो उसको, और ये आपत्तिजनक काम है, सभी लोग जानते हैं कि किसी के घर में घुस कर रात कर आप यदि आपत्तिजनक काम करेंगे तो वो न्याय की बात क्या करेंगे? ये तो हमारा समाज के जो कुछ खास वर्ग के लोग हैं, इनको जो लोग देखिए कुछ उपद्रवी टाइप के लोग हैं, वो तो बहुत चीज़ उछल कूद करके बोल रहे हैं। समाज यदि मौन है तो आप जान लीजिए जो लोग इस बात को खामोशी से देख रहे हैं, तो आपको खामोशी नहीं, यहाँ पर आपको विरोध जताना चाहिए, लिखकर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर। आपके चुप्पी समाज को कहीं दूसरे दिशा में ना लेके चले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम करें कि जहाँ कहीं भी यदि कुछ लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, युवा लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट में हैं। युवा लोग सपोर्ट में नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं कि 2-4 गो लफुआ टाइप का लोग इसमें सपोर्ट में है, जो तथ्य को समझने की शक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा कम है, जिसको दिमाग नहीं है, वो इस टाइप का बात अनर्गल कर। अरे समाज पर क्या कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, किसको सज़ा मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, कोर्ट में बहस करेंगे हम लोग। अभी समाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? वो लड़का छोटू और आरती के घर में छोटू जो पहुंचा था, वो गलत काम करने के लिए पहुंचा था कि नहीं? ये सभी लोग इसको प्रेम क्यों कहते हैं? मिलने तो नहीं पहुंचा था। वो आपत्तिजनक स्थिति में वो लड़की खुद बयान दे रही है। तो आपत्तिजनक स्थिति में आप किसी के घर में घुस कर जाएंगे तो आपको माला नहीं पहनाया जाएगा। और छोटू जैसे आप लड़के का जो रिस्क लेके वहाँ इश्क करने गया तो उसमें इसकी मौत हुई, तो उसके लिए सबको तैयार रहना होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि बिना किसी के मर्जी के आप किसी के घर में घुसकर आप अनैतिक कार्य करेंगे और लोग यहाँ पर देखेगा। ये हमारा समाज और संस्कृति कभी बर्दाश्त नहीं करता है। जी, जैसे कि आपने बोला कि आरती के परिवार वालों की ज़्यादा सहायता करनी चाहिए और जो छोटू के परिवार वाले हैं उनको ज़्यादा मदद थी, जो कि छोटू का इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन छोटू के परिवार वाले आरती का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? अब अपने घर पे रख रहे हैं। अरे अपना वो चीज़ उनका है, वो जो काम कर रहे हैं वो तो उनका अपना एक स्वार्थ है। वो अपना समझ रहे हैं वाहवाही लेने के लिए कि उसको दिग्भ्रमित है, वो लड़की को बहला फुसला के उसको अपने फेवर में बयान दिलाने के लिए उनको वहाँ पे रखा गया है। इससे समाज में तो गलत मैसेज, बिना ब्याही के किसी लड़की को आप अपने घर में दे रहे हैं, आप क्या रूप दे रहे हैं? इस रिश्ते को नाम क्या दे रहे हैं? बहुत पसंद है तो शादी करवा दीजिए उस बच्ची का, लेकिन इस तरीके से बिना रिश्ते के किसी को रखना, ये कदापि हमारा समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। तो समाज को गुमराह करने का कोई भी यदि काम कर रहे हैं तो वो गलत है। जी, अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आप बता रहे थे कि छोटू के आरती के घर वालों को कब तक बेल मिलेगा सर? इसके पीछे देखिए, बेल के लिए जो है सो प्रोसेस लग गया है। जब भी कोई आदमी जेल जाते हैं तो बेल के लिए आवेदन दी जाती है निचली वो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में। ये 3 प्रोसेस है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं। जिस स्टेज में जिसको बेल मिल जाए तो उसको देखा जाएगा। सामान्यतः 302 का मुकदमा चल रहा है, तो देखिए इसमें कहाँ तक मामला पहुँचेगा। हाई कोर्ट तक में मामला आएगा तो हम लोग हैं हर तरीके से, जिस स्टेज में न्याय मिल जाए लोगों को। कोई लोग नीचे से छूट जाते हैं, बहुत लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो इस बीच में कहाँ किसको किस स्टेज में रिलीफ मिल जाए वो तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा सर, आखिरी में हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे जितने सबसे ज़्यादा युवा लोग अभी इस मुद्दे को ज़्यादातर देख रहे हैं, उन लोगों को आखिरी में आप क्या बयान देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे मुद्दे बार बार हर जिले में। युवाओं के से एक ही संदेश होगा, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक अनुशासन है। हर चीज़ को सलीके में कीजिएगा तो जीवन में खुशहाली आएगी। उन्मादी और बहुत उतावलेपन में यदि किसी भी कार्य को करेंगे तो उसका अंजाम जो होगा अच्छा नहीं होता है। और समाज का दायित्व है, सब आप जो इसके सपोर्ट में लिख रहे हैं वो अपने दिल पर जाके ज़रा देखिए कि आपके घर में यदि इस तरह की घटना हुई होती, आपके बहन के साथ इस तरह की घटना हुई होती, आपके परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई होती तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता,
इसको ज़रा ध्यान पे रखा जाए। जी, जैसे कि अभी हम जो कि आरती छोटू का प्रेम कहानी काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, और इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आप हमें अवश्य बताएं। मिले हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।